जय हिंद दोस्तों। देखिए पिछले वीडियो में आर्टिकल 192, 191 कंप्लीट किया था। आज हम आर्टिकल 193 देख लेते हैं। देखिए हम कर रहे हैं राज्य का विधानमंडल, ठीक है, संविधान का भाग 6। ठीक है, देखिए इस आर्टिकल 193 में क्या दिया है। देखिए यदि कोई व्यक्ति है जो किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है या जो संविधान के तहत आयोग करार कर दिया गया है कि अयोग्य है, ठीक है, उसके बाद भी वह जानबूझकर उस सभा में बैठता है और मत देता है, ठीक है, मतदान करता है, तो उसे दंड मिल सकता है। कितना है? 500 रुपीज पर डे के हिसाब से उसको दंड मिलेगा। ठीक है, देखिए विधानमंडल के प्रत्येक सदन का सदस्य सदन में सीट ग्रहण करने से पहले क्या करता है? वो शपथ लेता है। ठीक है, राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। देखिए राज्य विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य शपथ लेता है पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के समक्ष लेगा या राज्यपाल द्वारा किसी नामित किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। अगर शपथ ले नहीं ली उन्होंने, किसी व्यक्ति ने मतलब सदस्य कोई शपथ नहीं ली, ठीक है, उसके बाद वो सदन में बैठता है, वोट करता है, भाग लेता है, सदन में वोटिंग करता है। ठीक है, लेकिन फिर वो आयोग हो गया, कुछ शपथ तो उसने ली नहीं, सिग्नेचर्स ने किए नहीं, देन फिर भी वो सभा में भाग लेता है, मतदान करता है, तो उस पर मतलब दंड लगेगा। ठीक है, कितना? 500 रुपीज के हिसाब से उस पर दंड लगेगा। तो इतना ही दिया, नथिंग एल्स, कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, आर्टिकल 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले आर्टिकल 188 में क्या दिया है? शपथ दिया है कि राज्य विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य शपथ लेगा, उसके बाद अपना पद ग्रहण करेगा। तो बस रह गया अनुच्छेद 188 के आदि शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो बैठता है और मत देता है तो उसको दंड का प्रावधान दिया है आर्टिकल 193 में। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज्यादा टफ आर्टिकल नहीं है, ठीक है, सिंपल सा है। आर्टिकल 194 देख लेते हैं। देखिए विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां दी हैं। ठीक है, जो राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं, ठीक है, सांसद वगैरह रहते हैं, ठीक है, जो एमएलए वगैरह रहते हैं, ठीक है, वो उनकी शक्तियां क्या है, विशेष अधिकार क्या है, उन्मुक्तियां क्या है, ठीक है, उनका अधिकार किस प्रकार के हैं। देखिए सदन में बोलने पर उनको छूट दी गई है। ठीक है, ठीक है, सदन में कार्रवाई में जब भाग लेते हैं तो उनको वाक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को वाक स्वतंत्रता प्राप्त है, अर्थात कोई भी सदस्य विधानसभा में अपनी बात स्वतंत्र रूप से कह सकता है जब तक वह सदन के नियमों के अधीन है। ठीक है, सदन के नियमों के अधीन ही बोलेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नियम कानून के अंतर्गत ही, ठीक है, अगर बोलते हैं, ठीक है, तो प्रत्येक राज्य की विधानमंडल को वाक स्वतंत्रता प्राप्त है, वहां का कोई भी सदस्य अपनी बात को रख सकता है, बोल सकता है। ठीक है, उसका कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। ठीक है, राज्य की विधानमंडल में या उसकी किसी समिति के विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात के लिए कोई भी मतलब न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता। ठीक है, उत्तरदायी नहीं होगा, मतलब न्यायालय उत्तरदायी नहीं होगा। उनके द्वारा सदन में कोई बात अगर बोली जाती है, कही जाती है, तो न्यायालय उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे कार्यों की रिपोर्ट या प्रकाशन पर कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, प्रकाशन पर भी कार्रवाई नहीं होती, रिपोर्टों पर भी कार्रवाई नहीं होती। सदन में जो चर्चाएं चलती हैं वहां बोल सकते हैं, कुछ भी अपना मत रख सकते हैं, कोई बात अपना विचार रख सकते हैं, उसमें कार्रवाई नहीं होती है और न्यायालय उत्तरदायी नहीं होता है। प्रकाशन पर भी कोई रोक नहीं होती। ठीक है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों समितियों पर वही विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। देखिए राज्यमंडल के जो सदस्य हैं, ठीक है, समितियों को वही विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि संविधान के प्रारंभ से मिले हुए हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को प्राप्त वही है। ठीक है, जब तक कि विधानमंडल को कानून नहीं बना लेती, ठीक है, तब तक वो प्राप्त है। जब विधानमंडल को कानून बना देते उसके अकॉर्डिंग प्राप्त होंगे। ठीक है, जस्ट लिखा हुआ है वही अधिकार प्राप्त है जो इस संविधान के प्रारंभ से थे। ठीक है, तब तक जब तक कोई कानून नहीं बन जाता। कानून बन जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 194 विधानमंडलों के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां दी हुई हैं। ठीक है, वही विशेषाधिकार मिलेंगे जो राज्य विधानमंडल बनाएगा तब तक जो मिले हुए थे उनको संविधान के प्रारंभ में वो रहेंगे। दल बना लेगा तो विशेष अधिकार मिलेंगे। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता है, प्रकाशन पर स्वतंत्रता है, न्यायालय इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, न्यायालय का इसमें कोई रोल नहीं होता। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, जिन व्यक्ति को किसी सदन या समिति की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है उनके संबंध में भी वही प्रावधान लागू होंगे जो विधानमंडल के सदस्यों को लागू होते हैं। मतलब क्या है, देखिए फोर्थ पॉइंट है इसका, हमने 1, 2, 3 देखा। देन फोर्थ पॉइंट क्या है, देखिए किसी व्यक्ति को बोला गया कि सदन में भाग लीजिए, ठीक है, कोई नामित किया गया राज्य विधानमंडल में किसी व्यक्ति को बोला कि आप सदन में भाग लीजिए, मत दीजिए, तो ठीक है, तो उन व्यक्तियों के लिए है
जिन व्यक्तियों को किसी सदन या समिति की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है उनके संबंध में भी वही प्रावधान लागू होंगे जो विधानमंडल के सदस्यों को लागू होते हैं। ठीक है, वही नियम कानून उन पर भी लागू होंगे, ऐसा बोला गया है। ठीक है, उनमें वही विशेषाधिकार उनको भी मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 195। राज्य विधानमंडल के सदस्यों के वेतन और भत्ते दिए गए हैं। इट्स वेरी सिंपल। आर्टिकल 195 ये निर्धारित करता है कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों के वेतन भत्ते कौन से होंगे। ठीक है, जब तक राज्य विधानमंडल कोई कानून नहीं बना लेता तब तक सदस्यों के वेतन भत्ते ऐसे होंगे जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू थे। ठीक है, वही होंगे जब तक कोई कानून नहीं बना लेता। तो ठीक है, राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं, ठीक है, वेतन भत्ते क्या होंगे। ठीक है, समय समय पर कानून बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, आर्टिकल 195 में वेतन भत्ते दिए राज्य विधानमंडल के सदस्यों के। ठीक है, आर्टिकल 196 देखिए, कोई विधेयक के बारे में है, ये आर्टिकल बहुत विस्तृत हम पढ़ेंगे, यहाँ जस्ट पॉइंट दिए हुए हैं, देख लीजिए आप। कोई भी समान विधेयक राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद में पेश किया जा सकता है, सिवाय वित्त विधेयक नहीं होना चाहिए। ठीक है, पढ़ लेते हैं। कोई भी समान विधेयक राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद में पेश किया जा सकता है, लेकिन अगर वह वित्तीय विधेयक है तो उसके लिए खास नियम दिए हैं आर्टिकल 198 में और 207 में, वही लागू होंगे। ठीक है, समान विधेयक को पेश किया जा सकता है। यदि राज्य विधानमंडल में 2 सदन है तो कोई विधेयक जब एक सदन अर्थात विधानसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो दूसरे सदन यानी विधान परिषद को भेजा जाता है और वहां भी पारित हो जाता है। उसके बाद वो विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए पेश किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने उसमें राष्ट्रपति जी के पास विधेयक जाता था, हमने उसमें पढ़ा था, सेम ऐसा ही है। इसमें विधेयक पारित हो जाएगा तो देन लास्ट राष्ट्रपति राज्यपाल के पास जाकर उनके साइन होने। ठीक है, धन विधेयक पारित हो जाता है। ठीक है, और इसमें आर्टिकल 190 हम धन विधेयक जब वित्त विधेयक पढ़ेंगे ना तो हम चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना ही देखते हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ आर्टिकल्स के साथ में और हम धन विधेयक वगैरह वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, जानकारी चाहिए तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।